देश के नाम संबोधन करेंगे। कहा जा रहा है बीते दिनों जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हालात रहे उसको लेके भी आज संबोधन किया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए, मैं जरूर ये हम सब लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि जो सीज फायर में जो घोषणा हुई, तो घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हुई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और घोषणा ट्रंप कर रहे हैं। तो ये देश के लोग आश्चर्यचकित हैं, हतप्रभ हैं और दुखी हैं कि देश चला कौन रहा है, मोदी जी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। सूचना डोनाल्ड ट्रंप पूरे देश दुनिया को दे रहे हैं और ये पूरे देश के लोग बहुत ही परेशान हैं और बहुत ही हतप्रभ हैं, दुखी हैं। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को आज जो संबोधन उनका होने जा रहा है उस पर पूरी तरीके विस्तार से क्या क्या कैसे हुआ, किस तरीके की घटनाक्रम हुआ, देशवासियों को और एक एक लोगों को बताना चाहिए। आज भारतीय बीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, भारत की सेना का शौर्य एक बार फिर ऊंचा हुआ, जिस तरह से तस्वीरें साझा करी गई थी। पाकिस्तान का जो मिराज फाइटर जेट था उसको मार गिराया गया, साथ में जो उनके मिसाइल्स थे उनको कई जगह पे ध्वस्त किया। नहीं, सेना की बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं। सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और निश्चित तौर से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। सेना, हमारी देश की सेना, निश्चित तौर से इसका इतिहास भी मजबूत है। आज भी हमारी सेना मजबूती से है। हमारी ही सेना में 71 की लड़ाई में आपने देखा होगा, हमारे गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने पाकिस्तान के पैटेंग को उड़ा दिया, शहीद हुए, पर निश्चित तौर से देश का मान सम्मान गिरने नहीं दिया। आज उसी प्रकार आज हमारे उत्तर प्रदेश का बहादुर साथी सूरज यादव इटावा का, मैं भी गया, वहीं से होकर आ रहा हूं, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी और शहीद हुआ देश के लिए, आज पूरा गांव, पूरा समाज, पूरी इटावा के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश के ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। मैं गया था, उसके पिताजी वीर सिंह यादव जो पहले भी आर्मी में रहे, कैप्टन रहे, रिटायर हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने बेटे की बहादुरी की बात कही, निश्चित तौर से पूरा देश आज अपनी सेना को सैल्यूट करता है, अपनी सेना की बहादुरी को सलाम करता है। आपने सूरज यादव का जिक्र किया, सूरज यादव का पार्थिव शरीर बीते दिनों इटावा पहुंचा था, तमाम ऐसी बातें थी, तो क्या परिवार के द्वारा कुछ और भी बात आपको बताएगी क्या? नहीं, आज उनके पिताजी ने जो आज अपने बेटे के शहादत पर गर्व महसूस किया, पर दुख व्यक्त किया उनके पिताजी, उनके परिवार के लोगों ने, कि जब उस बच्चे की, उनके बच्चे की बॉडी आई, उसको जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो उसको पूरी व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। डीप फ्रीजर तक बॉडी को रखने के लिए डीप फ्रीजर तक मिला, बॉडी के अंदर बता रहे थे कि स्मेल आ गई थी। अब सोचिए, बहादुर आदमी जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज उसकी बॉडी के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है इस सरकार में, और 3 घंटे तक वो परिवार परेशान था, पूरा गांव दुखी था, पूरा गांव व्यथित था। और एकदम सुदूर बीहड़ में उनका गांव है, प्रेमपुरा। मैं गया था, वहां पर चंबल नदी के किनारे है, एकदम भिंड के पास, मध्य प्रदेश के पास अंदर। मैं सुबह निकल गया था 5 बजे। तो निश्चित तौर से पूरा गांव दुखी, पर अपने बहादुर बेटे पर पिताजी को, पूरे गांव को गर्व है। पर जो सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं थी। सेना वो पूरे अपने शहीद भाई का, परिवार का अपमान किया है सरकार ने। सवाल और है, जहां ये तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ पर राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम और लोगों ने एक विशेष सत्र की मांग करी है कि ऑल पार्टी मीटिंग बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाए, पहलगाम की चर्चा हो, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन जो हुआ है, इस सब तमाम बातों पर। लेकिन हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस इसमें एक राजनीतिक एंगल निकालना चाह रही है। नहीं, कांग्रेस ने आगे बढ़कर, आप देखिए होंगे, CWC की मीटिंग में तय कर दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर राजनीतिक एंगल निकालना होता तो पहले दिन से ही राजनीतिक एंगल निकाला जाता। हम देश, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रकरण है, जहां देश का मामला है, सेना का मामला है, इस देश की सुरक्षा का मामला है, वहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश हित के लिए सरकार के साथ खड़ी है। और सरकार में आप हैं, आपने कुछ जो निर्णय लिया उसमें आपने साझा नहीं किया, विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस को बताया नहीं। तो निश्चित तौर से ऑल पार्टी जो मीटिंग है और जो सत्र को, विशेष सत्र बुलाने की बात कही है, वो निश्चित तौर से बुलाना चाहिए और उस पर सारी बात रखनी चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा आखिरी सवाल है, आपके अलावा ने कहा है, जो खुद शरद पवार का बयान है इसमें, कि विशेष सत्र की ऐसे मामले में जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, तमाम कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं होती हैं जिसको पार्लियामेंट में पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ,
ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए, लेकिन विशेष सत्र की कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा। देखिए, जो संसद सदस्य होते हैं वो जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, वो स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं। जिम्मेदारी से सारी बातें रखी जाती है, ली जाती है वहाँ के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। निश्चित तौर से संसद सत्र बुलाना चाहिए और उसमें पूरी जानकारी, जो सामने चीजें रही हैं, सारी जानकारी संसद के अंदर निश्चित तौर से संसद को देना चाहिए, क्योंकि यही आप पूरा पार्लियामेंट जो जनता के द्वारा 140 करोड़ जनता के द्वारा चुन के आते हैं लोग, मैं समझता हूं कि सारी बातें वहां पर रखनी चाहिए।